प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, जैसा कि मैं हर बार अपने वीडियोस में बोलता रहता हूँ कि आप क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं, जैसे कि आप बॉलीवुड की फ़िल्में या तो हॉलीवुड की फ़िल्में, ऐसी फ़िल्में जो कि सांसारिक फ़िल्में हैं वैसे फ़िल्में नहीं देखनी चाहिए। तो मैं हमेशा ये बोलता रहता हूँ ना। क्यों मैं ऐसा बोलता हूँ? क्योंकि जो मूवीज़ है वो हमारे जीवन में प्रभाव डालती है, बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डालती है और हम वैसे ही रिएक्ट करने लगते हैं। मान लीजिए कैसा कोई एक फ़िल्म है, सपोज़ हीरो सिगरेट पी रहा है तो वो सिगरेट पीते हुए कितना कूल दिखता है ना, तो हम भी वैसे ही रिएक्ट करने लगते हैं। इसका एक बहुत ही बड़ा उदाहरण, एक एग्जाम्पल आज हम देखेंगे। हमको जवाब चाहिए सर, जवाब चाहिए, जवाब। चल ठीक। थाना से ये कौआ कोल थाना है सर, देखिए कौआ कोल थाना। तो ये जो भाई हैं इन्होंने देखा पिक्चर पुष्पा फिल्म देखी, और पुष्पा फिल्म का इतना बड़ा इम्पैक्ट इन पे पड़ा पुष्पा फिल्म का कि ये सीधा चले गए थाना और जाके पुलिस के साथ झगड़ा करने लग गए। हुआ कि यूँ था कि पुलिस ने इनको बहुत मारा था, लेटा के, वो पता नहीं क्यों मारा, लेकिन पुलिस ने इनको बहुत मारा था और उसका बदला लेने ये चले गए सीधा थाना। और पुष्पा फिल्म देखने के बाद इनका हुआ दिमाग ख़राब और ये चले गए सीधा पुलिस थाने में और पुष्पा का डायलॉग मारने लगे वहाँ पर जाके। बोलिए तो जरा, आपको मोबाइल चाहिए? बोलिए सर, बोलिए तो जरा। दूरिए, मारिए। उस दिन तो बहुत मार रहे थे, मैं माँ बाप सबको गरिया रहे थे। हाय हिम्मत करो, मैं आया अकेला आया हैं। उस दिन तो हम आप ही से पूछना चाहते हैं, FIR होता है, आदमी लॉकअप में होता है या रोड पे होता है? ये जगह चलिए, जगह हम दिखाते हैं। वहाँ पर हमको सुता के मारा गया। पुलिस तो छोड़ो, हमको जो चमचा है ना, चमचा बाहर खड़ा था, वो बोला कि अभी तुम जाओ नहीं तो मूड खराब हो जाएगा। ये अभी पुष्पा का डायलॉग का है ना, पुष्पा समझ के फ्लावर समझे क्या? वही फायर है मैं थाना में बोल रहा हूँ, फायर है मैं। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। फायर पढ़ने लिखने वाला लड़का को पियंकर बोल के मारा है, पैसा लेके कौआ कोल थाना में। ऐसे ही एक 12 साल का लड़का जो पश्चिम बंगाल का था, उसने एनिमी वेब सीरीज़ देखी थी और उस वेब सीरीज़ में जो हीरो है वो ऊपर से बिल्डिंग से छलांग लगाता है और उसे कुछ नहीं होता। तो वो जो 12 साल का जो बच्चा था उसने वैसे ही करने की कोशिश की और छत से छलांग लगा दी और अपनी जान गंवा दी। In a bid to recreate a scene from an anime series, a 12-year-old boy allegedly jumped off the terrace of a high-rise building in the city's Phoolbagan area and died. The officer added that the initial probe suggested that he was hooked on to an anime series and wanted to imitate its hero. वैसे ही मुंबई में अभी भी एक नया सुसाइड ब्रिज बन चुका है। यानी पहले वो सुसाइड ब्रिज नहीं था, लेकिन जब आशिकी 2 मूवी जहाँ पर शूटिंग की थी, आपने नोटिस किया होगा कि अंत में उस मूवी के जो हीरो है वो उस मुंबई के ब्रिज से जंप करके वो अपना जान दे देता है। हाँ, तो वो जो ब्रिज है जहाँ पर शूटिंग हुआ था, वो ब्रिज पहले सुसाइड ब्रिज नहीं था, लेकिन जब वो फिल्म रिलीज हो गई, वो फिल्म इतनी हिट हुई, उसके बाद में वो सुसाइड ब्रिज बन गया, यानी सुसाइड करने वाला पुल बन गया। आपको मेरी बात विश्वास नहीं है ना? ये डॉक्यूमेंट्री देखिए। पहिले जो आमचा ब्रिज होता तो फार सुंदर ब्रिज होता, कोणा झंझट नव्हती, काय नव्हती, मच्छी पकडा मस्तपैकी हॅपी लाईफ होती आमची, पूर्ण हॅपी लाईफ without tension. The Vashi Bridge stretches across Thane Creek to connect Mumbai to its satellite city, Navi Mumbai. It was here that the hero of Ashiki 2 jumped to his death in the 2013 film's finale. It seemed to have set a dark example. तो हमने देखा कि किस तरीके से जो फिल्में हैं प्रभाव डालती है हमारे जीवन में, इम्पैक्ट डालती है। हमने देखा कि उसमें कहा जा रहा है कि किस तरीके से जो फिल्में हैं वो एक अंधकार से भरा हुआ एक एग्जाम्पल, यानी एक उदाहरण बनता जा रहा है हम लोगों के लिए। इसीलिए मैं प्रियो कहता रहता हूँ अपने वीडियो में कि हमें सावधान रहना चाहिए कि हम क्या देखते, सुनते और क्या बोलते हैं। ऐसे ही कितने एग्जाम्पल्स हैं
और ये सारे एग्जाम्पल्स अगर मैं अपने वीडियो में डालूं तो ये वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि क्या कहूँ। खैर, बाइबल के वचन से देखते हैं कि हमें कैसा देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए। निकालिए मत्ती 6:22 वचन। मैथ्यू 6:22 कहता है, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँखें निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। अब यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि शरीर का जो दिया है वो आँख है। तो हम जो भी चीज़ हम देखते हैं, कहने का मतलब है कि हम जो भी चीज़ देखते हैं उसी तरह हम बनते जाते हैं। कि यदि तेरी आँखें निर्मल हो तो ही तेरा सारा शरीर क्या होगा, उजाला होगा। कहने का अर्थ है कि हम जो देखते हैं हम वैसे ही बनते जाते हैं। कहने का अर्थ ही ये है। वो बात बिल्कुल सही है कि हमने देखा कि आशिकी मूवी में वो दिखाया है कि उस पुल से जंप किया उन्होंने और वो जो हीरो है उसने अपनी जान दे दी। हाँ, पहले वो सुसाइड ब्रिज नहीं था, मतलब वो आत्महत्या नहीं करते थे लोग। लेकिन जब उन्होंने देखा वो चीज़, लोगों ने, जो हीरो है वो तो ऐसा कर रहा है, तो उनकी आंखें किस तरफ है, अंधकार की तरफ, मतलब गलत चीज़ के ऊपर, तो वो भी वैसा ही उन्होंने किया। तो बाइबल बिल्कुल सच कहता है कि यदि हमारी आंखें निर्मल है तो हमारा शरीर उजाला होगा। तो हम क्या देखते हैं और सुनते हैं इसमें बहुत ही सावधान रहिए मेरे प्रियो, बहुत ही सावधान। ये तो हो गई देखने की बात कि हमें क्या देखना चाहिए। ऐसी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, ओके। नेगेटिव चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। तो बाइबल हमें वार्निंग करता है। ये तो हो गई देखने की बात। लेकिन अब आया सुनने की बात। बाइबल सुनने के विषय में क्या कहता है। निकालिए मरकुस 4:24, मार्क 4:24, ओके। यहाँ क्या लिखा है देखिए, 24 और 25 दोनों, 24-25। फिर उसने उससे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा, ओके। और 25वां वचन कहता है, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। तो इसलिए बाइबल सुनने के विषय में कहती है कि हमें बहुत ही चौकस रहना चाहिए कि हम क्या सुनते हैं। अब ये वचन को थोड़ा डिटेल्स में समझाता हूँ। उदाहरण के रूप में मान लो कि मैं एक विश्वासी हूँ, ओके। मैं एक विश्वासी हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना भी सब करता हूँ, लेकिन मैं फिल्में गाने बहुत सुनता हूँ। उदाहरण के रूप में मैं जैसे कि मतलब आप मान लो कि मैं ये गाना बहुत सुनता हूँ, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे क्या है। हाँ, और ये गाना सुनते सुनते एक समय ऐसा आएगा कि मेरे दिमाग में ये छप जाएगा कि चोली के पीछे क्या है, फिर मैं वैसा ही गलत इंसान बनता जाऊँगा। इसीलिए प्रभु यहाँ क्या कहता है देखिए, फिर उसने उनसे कहा कि चौकस रहो क्या सुनते हो, चौकस रहो क्या सुनते हो, अच्छी बातें सुनते हो या बुरी बातें सुनते हो, कहने का अर्थ, ओके। और 25 में क्या कहता है, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। ठीक है, उसके पास जो भी है वो भी ले लेंगे प्रभु। तो हम विश्वासी हैं, हमको कुछ ना कुछ प्रभु ने दिया है, पवित्र आत्मा वगैरह दिया है, आशीष दिया है, ओके, वो खिला रहा है। तो अगर हम वैसे गाने सुनते हैं तो हम बुरे बन जाते हैं, ऑब्वियसली हम बुरे बनने लगते हैं। आप सोचोगे कि नहीं मैं ये गाना सुनूंगा, ये ऐसा गाना अगर मैं सुन रहा हूँ तो मैं बुरा तो नहीं बनूंगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कब वो आपका दिमाग का सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाएगा, ओके, आपको पता नहीं चलेगा। और जब कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा कि अचानक से कुछ करना हो तो आप वैसे ही कर लोगे। आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक विश्वासी अगर वैसा गलत चीज सुनता है या देखता है तो प्रभु क्या कह रहा है कि उसके पास जो भी है वो भी ले लिया जाएगा। तो सोचो हमें कितना सावधान रहना चाहिए कि हम क्या सुनते हैं। चौकस रहो, सावधान रहो, प्रभु कह रहा है कि हम क्या सुनते हैं। मान लो आप गाना सुन रहे हो डीके बोस गाना, जैसे कि पहले मैं बहुत सुनता था, मैं जब हिंदू था, भाग भाग डीके बोस, मतलब मुझे पता भी नहीं था इसका मतलब क्या है। बाद में बहुत बाद में जब बड़ा हो गया तब पता चला इसका मतलब कि
डीके बॉस तो एक गाली है, ये उल्टा गाली है। ओके, ऐसा बहुत एग्जाम्पल है, बहुत बहुत। तो हमें चौकस रहना चाहिए कि हम क्या सुनते हैं। अब सपोज मान लो कि आज जैसे एक गाना है, कुछ सालों पहले एक गाना बहुत फेमस था, आज ब्लू है पानी 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 और दिन भी सनी सनी। और ये गाना अगर आप सोचोगे तो ये गाना किसके विषय में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है ब्लू है पानी मतलब पार्टी करने के विषय में, कि पार्टी करो, एंजॉय करो, लाइफ को जियो। हाँ, तो वैसा गाना सुनते तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे धीरे धीरे करके कि आप पार्टी करना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो इसीलिए प्रभु कहता है चौकस रहो क्या सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास था या है। तो सावधान रहो क्या सुनते हैं। ये तो वचन हो गया कि हमें क्या देखना है और क्या सुनना है उस विषय में। ओके, हमें कैसे बोलना है या क्या बोलना है, मतलब कैसे बातचीत करना है अपने मुंह से, उस विषय में बाइबल क्या कहती है। नीति वचन 18:21 वचन, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। बिल्कुल सत्य वचन है। अब देखिए, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि कब क्या बोलना है, कहाँ पर क्या बोलना है कुछ नहीं जानते और कुछ भी बोल देते हैं। उस विषय में उनको मार भी पड़ती है। जो कहाँ पर क्या बात बोलनी चाहिए कुछ पता नहीं है, वहाँ जाके बोल देते हैं, उनको मार भी पड़ती है। और कई व्यक्ति, उनका वचन मुंह से इतना पवित्र और इतना अच्छा वचन निकलता है, मतलब एक दूसरे से बात करते वक्त इतना अच्छा वचन उनका, एकदम नम्र भाव से इतने अच्छे वचन निकलते हैं कुछ व्यक्ति के, कि उनको दूसरे लोगों के सामने उनको तो यार कहते हैं ये बंदा बहुत सही है, बहुत अच्छा बंदा है। तो बाइबल बिल्कुल सत्य कहती है कि हम जो इस जीभ को कंट्रोल में लाना जानता है ना, वो उसका फल भोगता है। जैसे मैंने कहा, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कहाँ पर क्या बात बोलनी चाहिए कुछ पता होता है नहीं, बोल देते हैं और उस हिसाब से उनको मार पड़ती है। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एकदम ही अच्छा इसको कंट्रोल में लाना जानते हैं जीभ को, और उस हिसाब से उनको एकदम ही लोगों के सामने आदर सम्मान मिलता है। ओके, और बोलने के विषय में एक और वचन है जो मैं शेयर करना पसंद करूंगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण वचन है, इम्पॉर्टेंट है। मत्ती 12:36 वचन, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। ओके, कितना महत्वपूर्ण वचन है। आज हम देखते हैं, जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे व्यक्ति आज इंटरनेट में गाली देते हैं, गाली देते हुए बात करते हैं, तेरी माँ ये, तेरा ऐसा ये, तेरा बहन ये, ऐसा गंदे गाली देते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहता है, अंत के दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और जब इंसाफ होगा, जब न्याय का दिन होगा, तब उन सब बातों का जो उन्होंने जीभ से निकाली है, गाली वाली देते हैं या उल्टी पुल्टी बातें बोलते हैं, उन सब का उनको हिसाब देना पड़ता है, लेखा देना पड़ेगा उनको। क्यों ऐसा किया तूने? अरे हर एक बात नोट होता है ऊपर। तो मैं बहुत गाली देता था, बहुत, सच में मैं नहीं बोलता, माँ की, बहन की, और कैसा गाली, बाप रे मत बोलो। खैर, अभी परमेश्वर के वचन ने ये बदलाव मेरे अंदर किया कि मैंने गाली देना छोड़ दिया। और आप भी सावधान रहिए कि आप गाली देते हैं क्या। अगर आप गाली देते हैं तो ये बात मत भूलिए, अंत के दिनों में आपको, न्याय के दिन में इंसाफ, इस बात का लेखा देना पड़ेगा। और मेरे प्रियो, सावधान रहिए। अगर आप गाली देते भी है तो क्षमा मांगिए परमेश्वर के चरणों में और गाली देना छोड़ दीजिए। मेरे प्रियो, ये वैसे तो बहुत सारे वचन हैं, देखने के विषय में, सुनने के विषय में, बोलने के विषय में बहुत सारे वचन हैं, लेकिन मैंने केवल 5-6 वचन ही आपको दिए हैं जो कि मुझे लगता है कि आपको इसकी आवश्यकता होगी। मेरे प्रियो, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो से अगर आप कुछ भी थोड़ा सीख पाए हैं तो यीशु मसीह आपको आशीष दे, मुझे भी आशीष दे, और आप लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।